Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of criminology and penology, I have discussed various important concepts relating to criminology as well as penology. Today I am going to discuss more concept on the basis of punishment, that is the capital punishment. If we talk about the capital punishment, that is also known as death penalty. That is a penalty awarded for the most heinous crimes committed against the humanity. That is the harsh form of punishment, wherein the person convicted shall be put to death by the proper authority. यदि हम डेथ पेनल्टी की बात करते हैं या कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं, जिसको कहते हैं मृत्युदंड, जनरली आप जब देखते हैं इंडिया के अंदर जो मृत्युदंड का जो प्रावधान है वो जनरली हीनियस क्राइम्स के अंदर देखा जाता है, सीरियस क्राइम्स के अंदर देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं मानवता के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं। और वेर इन द पर्सन, जहाँ पर वो व्यक्ति जिन्होंने इस तरह का क्राइम कमिट करा है, हीनियस क्राइम कमिट करा है जो मानवता के विपरीत है बिल्कुल, उनके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है और डेथ सेंटेंस दिया जाता है। द किलिंग ऑफ द पर्सन एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए क्राइम इज नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। दिस मीन्स यदि आप किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे रहे हैं, उसको मौत की सजा दे रहे हैं, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी के नाम से जाना जाता है। एंड दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट। यदि आपने उसको मृत्युदंड का यदि सजा दी गई और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उसको दंड दे ही दिया है, मीन्स आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो वर्ड कैपिटल, यदि हम बात करते हैं, ये वो जो वर्ड है कैपिटल, ये आया कहाँ से है? ये जो वर्ड कैपिटल है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कैपिटलिस। कैपिटलिस मीन्स हेड, मतलब सर से, मतलब एक सजा जो सिर से एग्जीक्यूट की जा रही है। दिस मीन्स विच मीन्स टू हेड, दैट मीन्स दैट रेफर टू द एग्जीक्यूशन बाय बी हेडिंग। बी हेडिंग मतलब आप उसको, मतलब उसके हेड से उसको काट दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे उसकी सजा को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जनरली आप यही कहते हैं कि उसको सिर से काट दिया और वो एग्जीक्यूट होगी, परंतु केवल कैपिटल पनिशमेंट का यही तरीका नहीं होता। इसके अलावा भी कई मेथड हो सकते हैं जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे कि आप कह सकते हैं शूटिंग के द्वारा, हैंगिंग के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा। तो कैपिटल पनिशमेंट के और भी तरीके हो सकते हैं, बट जनरली हम कहते यही हैं कि वहाँ पे उसको सिर से काट दिया है। तो दैट इज द वर्ड दैट इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब मैंने आपको कह रहा था टू हैंड। इन इंडिया, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया बिलीव्स इन द रेफॉर्मेटिव थ्योरी। इंडिया जो है वो सुधारात्मक सिद्धांत के अंदर विश्वास करता है। वेर इन द प्रिंसिपल इनोसेंट, वहाँ पे ये कहा जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति का, अपराधी का गिल्ट प्रूव ना हो जाए, जब तक उसका अपराध प्रूव ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए, तब तक उसको इनोसेंट समझा जाएगा। The death penalty is the highest degree of the punishment awarded to any convict person. डेथ पेनल्टी सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पनिशमेंट माना जाता है जो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को दिया जाता है। दस द अवार्डिंग द डेथ सेंटेंस इज नॉट ए कॉमन फिनोमिना। यदि आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर ये तालिबान की तरह कॉमन फिनोमिना नहीं है। आपने तालिबान के बारे में सुना होगा और कंट्रीज के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये, वहाँ पे डेथ पेनल्टी मतलब एक तरह से कॉमन फिनोमिना। आपने कतर के बारे में सुना होगा, परंतु इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये कोई कॉमन फिनोमिना नहीं है। ये जनरली हीनियस टू हीनियस क्राइम्स के अंदर दिया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता। इंडिया की यदि आप बात करते हैं तो 2021 के अंदर, पूरे 2021 के अंदर यदि आप देखेंगे तो टोटल 144 डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे। तो इंडिया के अंदर ये कॉमन फिनोमेना नहीं देखा जाता। इन द डेथ सेंटेंस कॉमन, दैट इज कॉमन रेफर टू द कैपिटल पनिशमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट बोथ आर द सिनोनियम, ये एक दूसरे के सिनोनियम टर्म है। दैट इज इम्पोज्ड ओनली इन एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। A technique for carrying out the death sentence is described in section 354 clause 3। यदि हम डेथ सेंटेंस की बात करते हैं, मृत्युदंड की बात करते हैं, तो इसका जो प्रावधान है कि कैसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, मृत्युदंड कैसे दिया जाएगा, इसके संबंध में सेक्शन 354 क्लोज 3 CRPC का जो सेक्शन 354 क्लोज 3 है वो इसके बारे में बताता है। वो क्या कहता है? हैंगिंग बाय द नेक अंटिल डेथ, मतलब एक व्यक्ति को नेक से, उसकी गर्दन से तब तक लटकाए रखो उसके में फंदा डाल के, जब तक कि वो मर ना जाए।
दैट इज द कॉमन फिनोमेना। मतलब ये जो 354 क्लोज 3 के अंदर बताया गया है कि डेथ सेंटेंस कैसे दी जाएगी। डेथ सेंटेंस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग बाय द नेक अंटिल द डेड। जैसे कि आपको पता है कि अभी पिछले 2017 के अंदर निर्भया केस में जो डेथ सेंटेंस दी गई थी तिहाड़ जेल के अंदर, तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा, तो डेथ सेंटेंस के लिए उनको नेक से लटकाया गया था। तो दैट इज द मतलब एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए मतलब उसको नेक से लटका दिया जाता है, और जब तक लटकाया जाता है जब तक कि वो आदमी मर नहीं जाता। सीज द डिकेड एगो, यदि आप इससे मतलब कुछ 10 साल पहले चले जाएंगे, तो फ्यूअर कंट्री हैव कैरिड आउट एग्जीक्यूशंस, although the countries including India, पाकिस्तान, जापान, गम्बिया, ये कुछ ऐसी कंट्री है जिन्होंने डेथ सेंटेंस को मतलब कहीं ना कहीं मतलब मतलब वहाँ पे कहोगे कि दैट दे हैव स्टार्टेड एनफोर्सिंग द कैपिटल पनिशमेंट। वहाँ पे ये कैपिटल पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो जनरली ज़्यादातर देखा गया है। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया दैट इज नॉट ए कॉमन फिनोमिना। ये कहीं ना कहीं हीनियस से हीनियस क्राइम, जो सीरियस से सीरियस क्राइम होते हैं, उनके अंदर ही दिया जाता है। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेज जो जिनको आप कह देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं, संवैधानिकता मतलब की बात करते हैं कि क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, देयर हैज बीन अ डाइवर्स ओपिनियन रिगार्डिंग द डेथ पेनल्टी। यदि हम देखेंगे इंडिया के अंदर तो डेथ पेनल्टी के संबंध में यदि ओपिनियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे जूरिस्ट हैं जो उसका फेवर करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं डेथ पेनल्टी बिल्कुल सही है, ये देना जरूरी है, और कुछ ऐसे भी है जो इसके अगेंस्ट में है। तो देयर हैज बीन अ डाइवर्स ओपिनियन रिगार्डिंग द डेथ पेनल्टी इन इंडिया। सम आर इन द फेवर ऑफ द डेथ पेनल्टी एंड अदर्स आर द अगेंस्ट। इंडिया इज वन ऑफ द मतलब 78th मतलब रिटेनिस्ट कंट्रीज। मतलब इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिटेन डेथ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये इसका नंबर जो 78वां नंबर आता है, इस ग्राउंड पे कि यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट टू रेयर केसेस के अंदर दी जानी चाहिए। इंडिया इस बात में कहता है कि भी वहाँ पर जो डेथ पेनल्टी वहाँ पे ही दी जानी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि रेयरेस्ट टू रेयर, मतलब इससे ज़्यादा गंभीर अपराध हो ही नहीं सकता। केवल उन्हीं केसेस में आपको डेथ सेंटेंस देना चाहिए, इसके अलावा बाकी केसेस में नहीं देना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, राइट टू लाइफ इज गारंटीड। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जीने के अधिकार की बात करता है। राइट टू लाइफ इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ गारंटी किया गया है, जीने का अधिकार गारंटी किया गया है, और उसके अंदर ये कहा गया है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आपने सुना होगा कि कोई किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार मतलब जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल प्रोसीजर यदि एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अलावा। मतलब यदि कानून के द्वारा उसे सजा दी जा रही वो एक अलग बात है, परंतु जनरली कोई उसको उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है। और जैसे कि पता है कि आर्टिकल 21 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी गारंटी दी गई है, परंतु वहाँ पे उसने क्या कहा कि यहाँ पे मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यदि है तो वो दी जा सकती है। जनरली आप देखेंगे मैनी एमिनेंट लॉयर्स, कुछ ऐसे लॉयर्स हैं, दे हैव आर्ग्यूड, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि दे हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट द एवरीवन्स राइट टू लाइफ फॉर द डेथ सेंटेंस टू रिमेन इन इंडियन क्रिमिनल स्टैट्यूट्स। वो ये कह रहे थे कि इंडियन स्टैट्यूट्स के अंदर से, भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय जो जितने भी कानून हैं उनके अंदर से डेथ सेंटेंस को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू लाइफ को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। उनका कहना ये था, इट इज asserted that these esteemed jurists are likely to unaware about the fact that the right to life is not a given। आप उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि वहाँ जो जिसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उसके लाइफ से वंचित किया है, तभी तो उसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। भाई आपको पता है कि डेथ सेंटेंस मर्डर के केसेस में, ऐसे केसेस में दिया जाता है। अब भैया को बताओ, जो सामने जिस व्यक्ति ने, जिस ऑफेंडर ने मर्डर किया है, नेचुरली कि उसने भी तो किसी को उसके लाइफ से वंचित किया है, तभी तो उसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ किसी को लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता, तो क्या मतलब जो जिसको उसने मारा क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं देखते।
द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी वाज चैलेंज। यदि आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, संवैधानिक मतलब मान्यता की, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है डेथ पेनल्टी की, इसको कई बार चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर, और कई कैसे मतलब केसेस कोर्ट के सामने आए जहाँ पर इसको चैलेंज बार बार करने की कोशिश की गई है। तो इसके संबंध में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे, एक केस आया था जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से। इन दिस केस 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब एक मत से उन्होंने ये मेंटेन किया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है डेथ पेनल्टी की, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये संवैधानिक रूप से मतलब वैलिड है, एज इट डिड नॉट वायलेटेड आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों जो अनुच्छेद है ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और तीनों को एक साथ मिला के देखा जाता है। तो यदि आप देखते हैं कि और ये जो डेथ पेनल्टी को आप जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप यही कहेंगे कि डेथ पेनल्टी जो है वो इनको वायलेट नहीं कर रहा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। किस केस में मैंने आपको बताया? जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दिस केस ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हैज हेल्ड दैट capital punishment is not violating the right to life and it is not violative of Article 21, Article 14 and Article 19 of the Constitution. This means that is the constitutionally valid. In another case, that was Rajendra Prasad versus State of Uttar Pradesh. दूसरा जो केस आया था डेट वो राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो डेथ सेंटेंस है दैट इज अगेंस्ट द आर्टिकल ऑफ 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पे इसका जो आपको मैंने जो जगमोहन सिंह वाला केस बताया था उसके विपरीत डिसीजन दिया गया था। और जबकि मैंने आपको जगमोहन वाले केस में क्या कहा था कि वहाँ पे ये कहा गया था कि दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कि जो डेथ सेंटेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। वाइल इन द केस ऑफ राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ सेंटेंस वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने ये कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, 19 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। दैट इज अप्लाइबल। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इसके अलावा यदि आप देखते हैं अगला जो केस है इसी सीरीज में, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, काफ़ी फेमस केस है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी होगा। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस की जब आप बात करते हैं तो इशू वाज रिवाइज्ड, इसको फिर रिविजिटेड वो किया गया था 5 जजेस बेंच के द्वारा। इन दिस केस ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन इस 5 जजेस बेंच रिवर्स्ड इस अर्लियर डिसीजन। इसके अंदर इस वाले केस में, बच्चन सिंह के केस में, इसके पहले वाला जो केस है डिसीजन, मतलब जो आपको राजेंद्र प्रसाद वाले केस का जो डिसीजन था उसको फिर वापस रिवर्स कर दिया गया, उसको ओवर रूल कर दिया गया और ये कहा गया कि जो डेथ सेंटेंस है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, दैट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे लगातार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी को इसको चैलेंज किया जा रहा है। इस सीरीज में मैंने आपको 3 केस बताए लगातार, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको मैंने जो केस बताया था वो वाला केस था जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली उसको वैलिड ठहराया गया। जबकि जब अगला जो केस आया राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके अंदर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया, ये कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वाइल इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इट वॉज रिवर्स्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। वहाँ पे इसका जो पहला डिसीजन था राजेंद्र प्रसाद वाला केस, उसके डिसीजन को फिर रिवर्स कर दिया गया, वापस रिवर्स कर दिया गया और ये कहा गया कि जो डेथ सेंटेंस है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का वायलेशन नहीं कर रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्योंकि वो सामने वाले को मार रहा है, नेचुरली वो उसको भी उसके राइट से वायलेट कर रहा है, उसको राइट से डिप्राइव कर रहा है, तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है पूरी तरह से। तो इस तरह से आप देखें कि टाइम पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी को चैलेंज करते रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार ये चैलेंज होता रहा है। इसके फेवर में कुछ मतलब इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दिए थे, मैं आपको उस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताती हूँ। इफ वी टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, यदि हम बात करते हैं फेवर की भी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके फेवर की यदि हम बात करते हो, फेवर करने वालों का क्या आर्गूमेंट था? फेवर करने वालों को ये आर्गूमेंट देते हैं कि भी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि यदि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर रेट्रीब्यूशन थ्योरी की, जैसे मैंने आपको थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन इसकी पनिशमेंट की बताई थी, मैंने आपको इसके अंदर रेट्रीब्यूशन थ्योरी बताई थी, जिसको मैंने आपको कहा था रिवेंज,
बदला लेना, कि वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आँख फोड़ता है तो उसके बदले आँख होनी चाहिए, मतलब आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, जो रेट्रिब्यूशन थ्योरी का कहीं ना कहीं मत था। तो रेट्रिब्यूशन थ्योरी के हिसाब से ये कहा गया था जो वहाँ पे सेंटेंस दिया जा रहा है वो प्रपोर्शन में होना चाहिए पूरी तरह से। फिर मतलब किसी ने एक व्यक्ति की आँख फोड़ी तो उसके बदले में उसकी आँख फोड़नी चाहिए। इसी तरह से यदि देखा जाए तो किसी ने किसी का मर्डर करा है, नेचुरली उस आदमी का भी उसको मार देना चाहिए। तो जो रेट्रिब्यूशन थ्योरी के जो कहीं ना कहीं जो उसका फेवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो उसके कहीं ना कहीं प्रपोर्शन में होना चाहिए, नेचुरली कि द सेंटेंस वैलिड है पूरी तरह से। तो इसका मतलब ये होगी कि मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट परफेक्ट जस्टिस रिक्वायर्स दैट, उन्होंने ये कहा, जो रेट्रिब्यूशन थ्योरी को मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जो परफेक्ट जस्टिस है वो ये कहता है कि दोज हु हैव कमिटेड द रॉन्ग डूइंग एंड्योर पनिशमेंट दैट इज प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम, कि जो व्यक्ति यदि कोई क्राइम करता है, गलत करता है, नेचुरली वहाँ का जो पनिशमेंट होगा वो भी उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एंड ऑफेंडर शुड बी गिवन द डेथ सेंटेंस विच इज अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर द मर्डर, नेचुरली कि उसने मर्डर किया है तो नेचुरली उसको डेथ सेंटेंस देना ही होगा, तभी तो वो प्रोपोर्शन में आएगा। तो ये उनके फेवर वालों का आर्ग्यूमेंट है। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड आर्ग्यूमेंट, यदि सेकंड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं डेटेंस थ्योरी के बारे में। डेटेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टू डेटर, भी रोकना। भाई नेचुरली कि यदि हम किसी अपराध को लगातार, मतलब कोई किसी व्यक्ति का मर्डर कर रहा है, एक मर्डर कर रहा है, दो मर्डर करना है, नेचुरली कि हम उसको रोकना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को मारना जरूरी हो जाता है, नहीं तो जब तक वो जिंदा रहेगा वो और मर्डर करता रहेगा। तो वहां पे वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, द जस्टिफिकेशन ऑफ द डेथ पेनल्टी इज समटाइम्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पुटिंग द कन्विक्ट मर्डर टू डेथ विल स्टॉप फ्यूचर मर्डर। तो यदि कोई व्यक्ति डेथ सेंटेंस मतलब लगातार किसी के मर्डर करता रहता है, उनको मारता रहता है, इट विल स्टॉप, यदि हम उसको मार देंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे वो जो फ्यूचर मर्डर हो सकते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे सोसाइटी के अंदर। थॉमस, इसी के संबंध में जो थॉमस एक्विनस है वो ये कहते हैं कि बाय कंसेंटिंग द डेथ पेनल्टी दे से दैट क्रिमिनल वाज एबल टू अटोन फॉर हिज सिंफुल एक्शंस एंड देयरफॉर अवॉइड पनिशमेंट इन देयर आफ्टर लाइफ। भाई वहाँ पे जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, ऑफेंडर है, उसको हम ये चाहते हैं कि भी वो आफ्टर लाइफ मतलब उसको मतलब एक तरह से उसका वो मिलना चाहिए कि वो उसने पाप किया है, नेचुरली है, और उस पाप की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। इट शोज हाउ द डेथ सेंटेंस कैन बी रिजल्ट इन सम टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन। भाई वो आने वाले जीवन में जो अगले जन्म में जब वो पैदा होगा, नेचुरली कि वो एक तरह से उसको पुनर्वास में सहायता करेगा, उनका कहना ये है। तो कहीं ना कहीं जो डेटर्स थ्योरी वाले या जो मैंने आपको बताया रिहेबिलिटेशन थ्योरी वाले हैं वो इसका मतलब क्या करते हैं, फेवर करते हैं। वो ये कहते हैं कि डेथ सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर है, गलत नहीं है। तो इसी तरह से यदि आप देखें तो यदि हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, चलो ये तो हमने उनकी थ्योरीज के बारे में बता दिया कि जो उनके फेवर कर रहे थे, परंतु यदि हम इसके प्रैक्टिकली की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली आप क्या देखते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं जो डेथ पेनल्टी के फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि इट प्रोसेसेस मे बी सेट अप टू एंश्योर दैट दोज ओनली हु एक्चुअली डिजर्विंग टू डेथ बी पुट टू डेथ। जो वास्तव में जिनको डेथ मिलनी चाहिए, डिजर्व करते हैं, नेचुरली है, तो उनको डेथ की सजा दी जानी चाहिए, डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। सम हु आर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी वांट द सेंटेंस टू बी चेंज, और जो कोई उस सजा को चेंज करना चाहते हैं नेचुरली तो वो उसको क्या करते हैं, डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करवा देते हैं। और जहाँ पे यदि आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसे कन्वर्ट भी करा देंगे, नेचुरली कि जेल में रहते हुए उसे उस बात का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि उसने कितना बड़ा गलत किया है। भाई सामने वाले को उसने मारा है, नेचुरली उसके मतलब कहीं ना कहीं उसने तो बहुत बड़ा पाप किया है। एंड दिस चेंजिंग द वे फीलिंग रेगरेट फॉर देयर क्राइम, कहीं ना कहीं वो उसको रेगरेट नहीं कर पाएंगे। सो द लाइफ इन जेल वुड नॉट अकम्प्लिश द गोल। वहाँ पे जो लाइफ जेल के अंदर वो लाइफ जो जिएगा वो उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी जो उसको रिग्रेट होना चाहिए था, जो उसको महसूस होना चाहिए था। इट वुड रेज द फाइनेंशियल बर्डन, एक तरह से ये फाइनेंशियल बर्डन ही तो बढ़ेगा स्टेट के ऊपर कि उसको अपराधी को वो पाल रहे हैं अपने पैसे पर। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन ही बढ़ाएगा स्टेट का, मतलब अपराधी को आप फालतू की चीज़ें दे रहे हैं, उनके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। तो ये आप कहेंगे प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं। इस तरह से यदि आप देखते हैं कि हर स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू मेंटेन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अब आपको भी पता है कि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी स्टेट की है, और स्टेट को क्या चाहिए कि भाई वहाँ पे ऐसी सीवर पनिशमेंट दी जानी चाहिए जिससे कि अपराधी डरे कि वो अपराध ना करे, तभी आप उस सोसाइटी को कहीं ना कहीं अपराध से परे रख सकते हो।
तो इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी इट इज असेंशियल दैट पेनल्टी मस्ट बी गिवन टू द मर्डरर। भाई यदि कोई डेथ मतलब मर्डरर है जिसने मर्डर किया है, इतना बड़ा अपराध किया है, उसको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। सब हु आर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी वांट द सेंटेंस टू बी चेंज, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डेथ पेनल्टी को चेंज करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे यदि वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट भी कर देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं, मैंने जैसे आपको बताया, वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ाएगा स्टेट पे, उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कभी भी नहीं होगा सोसाइटी के अंदर। तो इफ वी टॉक अबाउट द स्टैटिकल वर्क्स, भाई यदि स्टैटिकल वर्क्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्टैटिकल डाटा है दैट आल्सो डज नॉट सपोर्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डेटरेंस। यहाँ पे यदि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट की बात करते हैं, तो मैं अब तक फेवर की बात कर रही थी, यदि हम इसके अगेंस्ट की बात करते हैं भी कौन इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में है, कौन कह रहे हैं कि भी जो इसके मतलब जहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, यदि हम इसके अगेंस्ट की बात करते हैं तो जो स्टैटिकल डाटा है वो इसके अफेक्टिवनेस को मतलब कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट नहीं करता कभी भी डेटरेंस को, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी दैट इज नॉट ए पुलिस स्टेट, दैट इज ए वेलफेयर स्टेट। हमारी जो स्टेट है एट प्रेजेंट, ये कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट मानी जाती है, दैट इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑल, वेदर इट मे बी ए क्रिमिनल और इट मे बी ए जनरल पर्सन। भी हमारी जो स्टेट है वो हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचती है, चाहे वो एक सिंपल व्यक्ति हो या फिर वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। और वहाँ पे हर सोसाइटी के अंदर ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। और आपको भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिमिनल्स को भी बहुत मतलब कई सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे आपने आर्टिकल 20 पढ़ा है, 22 पढ़ा है, उसके अंदर इनको भी मतलब कहीं ना कहीं अधिकार दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप यही कह सकते हैं कि इंडिया, हमारे जो इंडिया जो है दैट इज अ वेलफेयर स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट, दैट इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ एवरी पर्सन वेदर इट मे बी ए क्रिमिनल। ड्यू टू द मेंटल डिसऑर्डर और फिजिकल डिसेबिलिटी, यदि हम देखें कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर या जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से लोग क्राइम करते हैं, भाई कहीं ना कहीं वो डिस्करेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्राइम करते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, दोज हु कमिट द कैपिटल क्राइम्स आर सो, मतलब वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो मेंटल मतलब अपना जो पोटेंशियल है वो खो देते हैं पूरी तरह से, जिसकी वजह से वो अपराध कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे यदि आप उसको भी वही सज़ा दे देंगे तो वहाँ पे वो सुधरेंगे नहीं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपने कई सालों से रेप की आपको पता होगा निर्भया कांड के बाद रेप की सज़ा मतलब जो रेप के लिए जो पनिशमेंट था उसको बढ़ा दिया गया था। 2013 के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। इवन इतने पनिशमेंट को बढ़ाने के बावजूद भी आज वहाँ पे हमारी जो स्टेट है वो उन्हीं पर बरकरार है। आज भी आप इंडिया के अंदर देखोगे तो रेप के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं और वो और हीनियस होते जा रहे हैं। पहले जो लोग थे वो मतलब कहीं ना कहीं वो जो जब वो रेप होते थे तो वहाँ पे लड़की की कहीं ना कहीं उम्र भी देख लेते थे, परंतु आज के टाइम में यदि आप देखोगे ज़्यादातर जो रेप के केसेज हैं वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, 6 से 12 साल की बच्चियाँ। वो ये नहीं देखते कि उस लड़की की उम्र क्या है। तो कहीं ना कहीं आप यही देख सकते हो कि वहाँ पे जो क्राइम है वो और ज़्यादा हीनियस होता जा रहा है, उसके बावजूद वो नहीं रोक पा रहे। हमारी जो स्टेट है वो फेल होती जा रही है उसको रोकने में। तो कहीं ना कहीं दिस मेक्स इट नेसेसरी टू कंसिडर वेदर द डेथ सेंटेंस इज पावरफुल डेटरेंस ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पे हम ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या डेथ पेनल्टी देने से ही क्राइम को रोका जा सकता है। डिस्पाइट दिस रेप कंटिन्यू टू ओकर, आप ये देख रहे हो कि ब्रूटेलिटी जो मर्डर की जो ब्रूटेलिटी है वो बढ़ती जा रही है, मल्टीपल होती जा रही है, और फिर भी स्टेट नहीं रोक पा रही। तो कहीं ना कहीं हम मजबूर हो गए सोचने को। इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन ऑफ द इनोसेंट्स, यदि हम एजुकेशन ऑफ इनोसेंट्स की बात करते हैं, जो कई बार जो न्यायपालिका होती है कई बार उससे भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि न्यायपालिका की कमी की वजह से कई बार वो उसके जो वो कुछ एविडेंस की कमी होने की वजह से वो अपराध प्रूव नहीं कर पाते सही से, और कई बार गलत आदमी को भी मौत की सजा दे दी जाती है और उसके बाद आप उसे जिंदा नहीं कर सकते। वहां पे इनोसेंट व्यक्ति भी कई बार मतलब इसके शिकार हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट इज दैट सूनर और लेटर इनोसेंट पीपल मे आल्सो बी किल्ड, क्योंकि इनोसेंट लोग भी उसके अंदर मारे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ द और द फ्लॉज ऑफ द जस्टिस सिस्टम, क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर कुछ कमियां है, फ्लॉज है। दोज हु रिजेक्ट द डेथ पेनल्टी बिलीव दैट पनिशमेंट इज इविल, और जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पनिशमेंट है दैट इज आल्सो इविल, वो भी एक अपने आप में बुराई है, एंड इज सिंपली a refined form of vengeance. In the majority of the development nations, capital punishment has been rendered absolute. जनरली आप देखोगे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता,
परंतु इंडिया की बात करते तो इंडिया इज ए रिफॉर्मेटिव थ्योरी, इंडिया के अंदर रिफॉर्मेटिव थ्योरी काम करती है। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है दैट इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑल द पर्सन्स, वेदर इट मे बी क्रिमिनल और इट मे बी ए सिंपल पर्सन। तो इट इज मोर देन जस्ट ऑफ द पनिशमेंट इन इंडिया। पनिशमेंट मतलब वहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो पनिशमेंट दिया जाता है दैट इज नॉट गिवन इन द मतलब टाइप ऑफ पनिशमेंट, इट इज ऑलवेज गिवन टू रिफॉर्म द क्रिमिनल। पनिशमेंट के पर्पज से नहीं दिया जाता वहाँ पे, ये इसलिए दिया जाता है कि जिससे उस अपराधी को सुधारा जा सके। एग्जीक्यूशन ऑफ ए पर्सन इन द नेम ऑफ द जस्टिस ओकर्स व्हेन द एग्जीक्यूशन इन द हैंडेड ऑफ द मतलब डेथ पेनल्टी। जनरली आप देखोगे भी डेथ पेनल्टी यदि आपने किसी को दे दी, नेचुरली कि वो तो मतलब एक तरह से जस्ट पनिशमेंट से ज़्यादा हो जाता है। किलिंग द समवन इज अनएथिकल, यदि आप किसी व्यक्ति को मार देते हैं वो अनएथिकल है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट है डिसरिगार्ड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, आपने एक तरह से ह्यूमन लाइफ को डिसरिगार्ड कर दिया है। फर्दरमोर अपोजिंग द डेथ पेनल्टी डज नॉट एंटेल दैट द अपोनेंट इज सपोर्टिंग द क्रिमिनल, मतलब ये नहीं कि वो उसको क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं भी आप उसको डेथ पेनल्टी को मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इससे ये नहीं कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एज ए डेथ पेनल्टी अबोलिशेस द चांसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट, आप ये कह सकते हैं कि जो डेथ पेनल्टी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का जो चांस हो सकता था, उसको सुधार जो सकते थे आप अपराधी को, वो चांस आप खो देते हैं पूरी तरह से। मतलब वहाँ पे जब आपने उसको लाइफ से डिप्राइव कर दिया तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेथ पेनल्टी डेट मतलब वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डेटर द क्राइम इन द सोसाइटी। यदि आप क्राइम को हटाना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर से क्राइम को खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट नहीं है। बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट नेशन इन द ग्लोब। आप देखते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्रियों में से एक है, लार्जेस्ट नेशंस में से एक है। एंड वहाँ पे इंडिया के अंदर आप क्राइम और क्रिमिनल जनरली आप बड़ी मात्रा में आप देखने को मिलते हैं। इंडिया है समवन टफ लॉज, इंडिया के अंदर जो लॉज है, कानून है, स्टैट्यूट्स है, वो भी काफ़ी टफ पाए जाते हैं। एंड एवरी क्राइम कैरीज ए पेनल्टी फॉर द ऑफेंडर, और हर क्राइम के अंदर आपको पता है कि पेनल्टी होती ही होती है। वन ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द डेथ सेंटेंस विच इज रेयरली एनेक्टेड इन इंडिया while searching the death penalty sentences and capital punishment, one is the rarest and the rarest situation। इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट और रेयरेस्ट केसेस के अंदर ही दी जानी चाहिए। इन एक्सचेंज फॉर परफॉर्मिंग द हॉरिबल एंड ग्रीवियस क्राइम्स द कन्विक्ट रिसीव्स इट। कहने का मतलब ऐसे क्राइम जो ह्यूमनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है, ह्यूमनिटी मानवता के बिल्कुल विपरीत है, हॉरिबल है या ग्रीवियस है, केवल उन्हीं केसेस में डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। लेजिटिमेसी ऑफ द कैपिटल डिसिप्लिन हैज बीन सब्जेक्टेड टू न्यूमरस डिस्कशन, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी। एंड मैनी पीपल फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स हैव बीन शेयर देयर ओपिनियन, और बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से मतलब उन्होंने भी अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर किए हैं। बट नो फाइनल चॉइस हैज बीन येट बीन मेड। यदि आप देखोगे तो इसके संबंध में कोई फाइनल चॉइस आज तक नहीं हो पाई है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि क्या ये वास्तव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि आप मेरे व्यू से पूछते हो भी, यदि आप मेरे उसमें पूछना चाहेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो जितने भी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेज आप देख रहे हैं, जितने भी वहाँ पे यदि ये डेथ पेनल्टी का प्रावधान हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं वो जो ऑफेंडर है उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं आ पाएगी और वो क्राइम को मतलब कहीं और ज़्यादा खुले होके करेंगे। और आपने हमारे यूपी के अंदर देखा है कि जब से योगी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने क्या करा है कि जितने भी बड़े बड़े जो मर्डरर थे, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं 80 केसेस के मतलब मर्डर के केसेस दर्ज हैं, किसी के ऊपर 70 केसेस, मतलब आपने अतीक अहमद का एनकाउंटर हुए देखा है, और भी कई अपराधियों के एनकाउंटर होते हुए देखे हैं, तो उससे आपको भी खुद लगा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपराधों में कमी आई है। तो कहने का मतलब ये कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, मतलब हम वो गलत नहीं है, क्योंकि वो हाँ पर केवल उन्हीं केसेज में होनी चाहिए जो रेयरेस्ट टू रेयर केसेज हैं। भाई जहाँ पे अपराधी सुधारने का मौका ले ही नहीं पा रहा, वो सुधरना ही नहीं चाहता, नेचुरली उन केसेस के अंदर डेथ पेनल्टी इज मस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोसाइटी। यदि हम सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी देनी जरूरी है, इसको हटाना सही नहीं है। Any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.